तो उदयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई सामने आई अतिक्रमण पर। इस कार्रवाई से बेघर लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने विधायक ताराचंद जैन के आवास पर ये पहुंचे। बिना नोटिस के प्राधिकरण ने मकान ध्वस्त किया, ये कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। सविना पुलिस प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। 50 से ज्यादा निर्माणाधीन समेत कोटड़िया पर अतिक्रमण को लेकर ये कार्रवाई। बलीचा बाईपास किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया। 100 करोड़ की जमीन पर ये अतिक्रमण किया हुआ था, इस पर एक्शन सामने आया है। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा। और इसी एक्शन के चलते ये प्रदर्शनकारी जो कि विधायक ताराचंद जैन के आवास पर पहुंचे, कह रहे हैं कि बिना नोटिस के प्राधिकरण ने इस मकान को ध्वस्त किया है। 50 से ज्यादा निर्माणाधीन समेत कोटड़िया पर अतिक्रमण यहाँ पर किया हुआ था, इसी पर ये एक्शन सामने आया है। बलीचा बाईपास किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर ये कार्रवाई हुई है। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। 100 करोड़ की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था और जब यहाँ कार्रवाई सामने आई तो प्रदर्शनकारी जिन्होंने प्रदर्शन किया विधायक ताराचंद जैन के आवास पर, हम हमारा हक मांगते नहीं, कह रहे हैं कि बिना नोटिस के ही हम हमारा हक मांगते प्राधिकरण ने मकान को ध्वस्त किया। हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी जो कि विधायक ताराचंद जैन के आवास पर पहुंचे। और अगली खबर है अलवर से। रूस से लापता छात्र का शव मिला है। रूस ने 19 दिन बाद मृत होने की जानकारी दी है। शव को लाने के लिए विदेश मंत्रालय की कवायद है। ऊफा शहर में 19 अक्टूबर से ये छात्र जो कि लापता था, छात्र का शव मिलने से इलाके में शोक की लहर है। व्हाइट रिवर के बांध में ये शव मिला। लक्ष्मणगढ़ का निवासी है ये छात्र जिसका रूस में शव मिला। 19 दिन बाद जानकारी दी गई मृत होने की और अब शव को लाने के लिए विदेश मंत्रालय कवायद कर रहा है। व्हाइट रिवर के बांध में ये शव मिला इस छात्र का। लक्ष्मणगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए ये युवक गया हुआ था। और हमारे साथ मुदित गौड़ जुड़ चुके हैं इसी पर। मुदित, पता चल पाया मौत के कारणों का? जी बिल्कुल, इसके अभी मौत के कारणों का किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है और पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी परिवार के पास पहुंची है, क्योंकि अलवर सांसद जो है और केंद्र में मंत्री भूपेंद्र यादव के जो पीए थे और वर्तमान में चेयरमैन है, उनको जिम्मेदारी चल रही थी। वो लगातार जिससे प्रयास कर रहे थे। 19 दिनों से छात्र को लापता छात्र की तलाश के लिए परिवार लगातार मांग कर रहा था और कल इस बात की जैसी शाम को पुष्टि हुई, उसके बाद जब ग्रामीणों की बैठक हो रही थी, इस बैठक में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर और नगर शरद तेरी चेयरमैन वहां पहुंचे और उन्होंने इस बात की जानकारी परिवार को दी। लेकिन परिवार ने अभी इस बात को लेकर के कहा है कि उनको अभी घर में इस तरह की जानकारी नहीं देनी, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन का वक्त शव को लाने में भी लग सकता है, क्योंकि रूस से और यहाँ तक लाना काफी प्रक्रियाएं हैं, उनको पूरा करना है। तो इसको लेकर के गाँव में पूरे में अभी गमगीन माहौल है और उसके चलते ही ग्रामीणों ने तय किया है कि अभी इस बात की जानकारी परिवार के अन्य लोगों को ना दी जाए। और इसी को लेकर के ग्रामीणों की बैठक जो चल रही थी, उस बैठक में ये जानकारी मिली है और अब जो शव है उसको जल्द से जल्द लाने की जो ग्रामीणों की मांग है, उसको लेकर के अब विदेश मंत्रालय से भी ये गुहार की गई है कि जल्द से जल्द उसके शव को यहाँ लाया जाए और उसका अंतिम संस्कार कराया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मुदित गौड़ तमाम डिटेल्स के लिए। और रुख कर लेते हैं बारा का, जहां कचरा निस्तारण केंद्र शुरू नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। 15 साल बाद भी कचरा निस्तारण केंद्र शुरू नहीं हुआ है। बारा नगर परिषद पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शहर की सफाई इंतजाम के नाम पर खोखला दावा किया गया। सालों से ये प्रोजेक्ट फाइलों में ही है। करीब 40,000 टन का कचरा है जिसने पहाड़ की शक्ल ले ली है। नियाड़ा प्लांट के कचरे से दुर्गंध से लोग परेशान हैं। बीमारी फैलने की भी आशंका बनी हुई है।